फूड वीडियोस तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज वाली वीडियो थोड़ी खास है क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया का 5000 साल पुराना सेहत का खजाना च्यवनप्राश आखिर कैसे बनाया जाता है। और वो भी कोई ऐसा वैसा च्यवनप्राश नहीं, बल्कि इंडिया का सबसे अच्छा च्यवनप्राश, जिसे बनाया जाता है बिल्कुल वैसे जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है। और इसे बनता हुआ देखकर और खासकर इसमें डलने वाली जड़ी बूटियां देखकर मैं गारंटी दे रहा हूँ आप च्यवनप्राश यहीं से मंगाकर खाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि च्यवनप्राश की इतनी डिटेल्ड मेकिंग आज से पहले आपने इंटरनेट पर कभी नहीं देखी होगी और इसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो गाइस अभी हमें हरियाणा के फतेहाबाद शहर में राम रसोई पर सबसे पहले राम जी के सामने दिया जलाया है और उसके बाद अब च्यवनप्राश बनाने की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए इन्होंने ढेर सारे आंवले लिए हैं। इन आंवलों को इन्होंने डाल दिया है इस टब के अंदर, जहाँ पे पहले इन्हें धुला जाएगा। और धुला भी आंवलों को गर्म पानी से जाता है, जिससे कि आंवले के ऊपर लगी हुई जितनी भी गंदगी धूल मिट्टी हो वो सब हट जाए। और धुलने के बाद इन आंवलों को यहाँ से स्टील के इस कनस्तर में बाहर निकाल लिया जाएगा। तो आंवलों के ऊपर जो धूल मिट्टी और गंदगी लगी हुई थी वो सब पानी में रह गई है और इन सारे धुले हुए साफ आंवलों को बाहर इस स्टील के कैन में निकाल लिया गया है। उसके बाद इस कैन को लेकर आए हैं बड़ी सी कढ़ाई के पास और ये आंवलों से भरा हुआ पूरा कैन देखिए इस कढ़ाई के अंदर खाली कर दिया गया है। कढ़ाई में आंवले डालने के बाद उन आंवलों के ऊपर देखिए पूरा कैन गर्म पानी का भर के डाल दिया गया है और अब इस गर्म पानी में इन आंवलों को पकाया जाएगा कोई 3 से 4 घंटे तक। उसके बाद जब ये आंवले अच्छी तरह से पक जाएंगे, इन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालने के बाद इन पके हुए आंवलों को अब छलनी के ऊपर लिया जाएगा। इस छलनी के ऊपर लेने के बाद इन आंवलों को यहाँ पर रगड़ा जाएगा, मसला जाएगा, जिससे कि इनकी गुठली और वेस्टेज तो छलनी के ऊपर रह जाएगा और जो हिस्सा में च्यवनप्राश बनाने में चाहिए वो छन के नीचे आ जाएगा। अब इस आंवले की पिष्टी को लिया जाएगा और इसे डाला जाएगा दूसरी कढ़ाई में। एक कट्टा आंवले से जितनी पिष्टी अपनी तैयार होती है लगभग उतनी पिष्टी लेकर इसको कढ़ाई में डाल दिया जाएगा और फिर इस कढ़ाई के नीचे आग जलाई जाएगी और तेज आंच में इस आंवले की पिष्टी को लगभग 1 घंटे तक भूना जाएगा। जब भूनते भूनते ये बढ़िया तरीके से पक जाएगी, रंग इसका बदल जाएगा, तब इसके अंदर घी डाला जाएगा और घी भी देसी गाय का डाला जाता है, जो कि अपने घर पे ही बनाते हैं। पीछे आप गौ माता देख सकते हैं, उन्हीं गौ माता का घी डाला जाता है इसके अंदर। और घी डालने के बाद अब इसे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक फिर से पकाया जाएगा। तो टोटल कोई 2 से 2.5 घंटे ये अपनी आंवले की पिष्टी यहाँ पे पकाई जाती है, जिससे कि ये नेचुरली ऐसी हो जाती है कि बिना कोई प्रिजर्वेटिव डाले ही इससे बनने वाला च्यवनप्राश लगभग 1 साल तक खराब ना हो। तो अब जो ये अपनी पिष्टी तैयार हुई है, इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लिया जाएगा और इस स्टील के कंटेनर के अंदर सेव करके रख लिया जाएगा। अब नंबर आएगा जड़ी बूटियों का। टोटल 52 यानी कि 52 जड़ी बूटियां डाली जाती है इसमें, जैसा की आयुर्वेद में बताया गया है। एक एक करके सारी दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले इन्होंने लिया है भूमि आंवला, उसके बाद लिया है काकड़ा सिंगी, उसके बाद लिया है नागर मोथा, उसके बाद वराही कंद, फिर पीली सतावरी, उसके बाद लिया है तगर, फिर लिया है नक कचूर, फिर लिया है पुष्कर मूल और उसके बाद लिया जा रहा है विदारी कंद। ये है पुनर्नवा, जो नया बना देती है पूरे शरीर को। और उसके बाद ली जा रही है मुलेठी, ये इसमें डाल दिया है कमलगट्टा। और ये है असली नगोरी जंगल की अश्वगंधा, ये आपको बाजार में नहीं मिलेगी, बाजार में हाइब्रिड वाली मिलती है। ये है कंटकारी और ये है हिमाचल की पहाड़ी हरड़ का छिलका। ये आ गया है छोटा गोखरू और ये है नीम पर चढ़ी हुई गिलोय। ये है अनंत मूल और ये आ गई है जीवंती। ये है ओरिजिनल लाल चंदन और ये है 10 जड़ी बूटियों का मूल दशमूल। ये आ गई है हार्ट के लिए सबसे बढ़िया अर्जुन की छाल और ये अपनी आ गई है सफेद मूसली। अब इसके बाद आएंगी अष्टवर्ग की जड़ी बूटियां, जिसमें सबसे पहले आ गई है काकोली, उसके बाद शीर काकोली, इसके बाद आ गई है मैदा और फिर आ गई है महामेदा, उसके बाद आ गया है जीवक और ये है रिद्धिवर्दी और ये अपनी आ गई है जटामासी। अब इन सारी जड़ी बूटियों को यहाँ से लिया जाएगा और पहले इन्हें धुला जाएगा। धुलने के लिए ये इस बड़े से बैग के अंदर डाल दी गई हैं। इसमें पानी डाल के अच्छे से धुला जाएगा कि इनके ऊपर लगी हुई मिट्टी हट जाए। फिर इन जड़ी बूटियों को यहाँ पे कूटा जाएगा और कूटने के बाद अब इन जड़ी बूटियों को लेकर आया जाएगा और एक और कढ़ाई के अंदर अब इन जड़ी बूटियों को डाला जाएगा। जिस पानी में आंवला उबाला गया था वो पानी भी इसी के अंदर डाल दिया गया है आंवले का, और उसके बाद और पानी भी डाल दिया है इसके अंदर। पानी डालने के बाद देखिए कढ़ाई को इस अजीब से पिरामिड शेप के ढक्कन से ढक दिया गया है। अब इसके नीचे आग जलाकर अगले 36 घंटे तक इन जड़ी बूटियों को यहाँ पर पकाया जाएगा। 36 घंटे तक जब ये पक जाएंगी उसके बाद ये ढक्कन हटाया जाएगा और ये जो अपना क्वाथ तैयार हुआ है, यानी कि ये जो लिक्विड तैयार हुआ है इन जड़ी बूटियों के पकने से, इसको अब यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। इस लिक्विड के अंदर इन जड़ी बूटियों की सारी ताकत रहती है, इसको क्वाथ बोलते हैं। ये यहाँ पे निकाल लिया गया है। अब इसको लेकर आए हैं आगे, जहाँ पर फिर से कढ़ाई रख दी गई है और अब इस कढ़ाई के अंदर सबसे पहले लिया जाएगा ये क्वाथ। तो ये क्वाथ डाला जा रहा है, नापकर डाला जाता है इसको। क्वाथ डालने के बाद इस कढ़ाई में डाला जाता है गुड़। गुड़ भी ये 5 साल पुराना इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक गुड़। गुड़ डालने के बाद अब खांड डाली जा रही है। खांड भी ये ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करते हैं। अब इस गुड़, खांड और क्वाथ को यहाँ पे अगले 1 घंटे और पकाया जाएगा। पकते पकते इसमें गुड़ के अंदर की जो गंदगी होगी वो ऊपर आ जाती है। इस गंदगी को देखिए यहाँ पे छलनी से बाहर निकाल लिया जाएगा
और इसे अच्छे से पकने दिया जाएगा। जब ये बढ़िया तरीके से पक जाएगा, उसके बाद ये कढ़ाई लेकर इस पूरी कढ़ाई को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब जो आंवले की पिष्टी अपनी पकाई गई थी वो ली जाएगी और थोड़ी थोड़ी करके आंवले की पिष्टी इस पे डालते रहेंगे और इसे लगातार घोटते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि जितना च्यवनप्राश को घोटा जाएगा उतने ही इसके गुण बढ़ते चले जाएंगे। तो लगातार आंवले की पिष्टी इसमें डाली जाती रहेगी और इसको घोटा जाता रहेगा। आपको लगा होगा च्यवनप्राश तैयार हो जाएगा ऐसे ही, नहीं, अभी तो और भी जड़ी बूटियां आनी बाकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं केसर ले लिया है इन्होंने और केसर को अब घिसा जा रहा है। केसर को घिसने के बाद इसका जो चूरा तैयार हुआ है वो भी देखिए इसी के अंदर डाल दिया है। घोटने का काम चलता रहेगा, घुटते घुटते ये केसर का चूरा भी इसमें मिल जाएगा। और अब यहाँ पे और जड़ी बूटियां ली जा रही हैं। ये प्रक्षेप की जड़ी बूटियां हैं, यानी कि ऊपर से मिलाई जाएंगी। इनमें सबसे पहले ली है दालचीनी, उसके बाद छोटी पीपली, उसके बाद जायफल, उसके बाद जावित्री और अब लिया है नाग केसर। इसके बाद लौंग ली है, लौंग के बाद छोटी इलायची और छोटी इलायची के बाद काली मिर्च, इसके बाद तेज पत्ता और ये है असली जंगली वासलोचन। इन सबको लेकर एक साथ बारीक कूटा जाएगा और इनका जो पाउडर तैयार होगा उसको भी च्यवनप्राश में डाल दिया जाएगा। घोटने का काम अब भी चलता रहेगा। घोटते घोटते पाउडर भी च्यवनप्राश में मिक्स हो जाएगा और ये जितना भी घुटाई का काम चलेगा पीछे से यहाँ पर रामधुन लगातार चलती रहेगी। लगभग 1 घंटे की घुटाई के बाद च्यवनप्राश अपना तैयार हो जाएगा, जिससे सबसे पहले अग्नि देवता को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा च्यवनप्राश लेकर जो गोमाता है उनको चखाया जाएगा। उसके बाद ये च्यवनप्राश अपना लेकर कांच के डब्बों में पैक कर दिया जाएगा, जिन्हें फिर कस्टमर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो हमारे सामने बनकर तैयार हुआ है, अब देखा जाए स्वाद कैसा है इसका। गाइस, इवन दो इतनी सारी जड़ी बूटियां इसमें डली हैं, लेकिन खट्टा मीठा बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। जो पद्धति अपनी आयुर्वेद में बताई हुई है च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश बनाने की, बिल्कुल वही फॉलो की जाती है। मुझे लगता है पूरे भारत में कोई और ब्रांड इतनी जड़ी बूटियां डाल के उस तरीके से बना रहा हो जैसा इन्होंने बनाया है। तो मुझे बेहद बेहद ज्यादा पसंद आया च्यवनप्राश और आज के बाद से मैं केवल यही का च्यवनप्राश खाने वाला हूँ। केसर वाला 1200 रुपए किलो है और बिना केसर वाला 1000 रुपए किलो है। आप में से कुछ लोग जरूर बोलेंगे कि महंगा है, लेकिन जो मार्केट में आप च्यवनप्राश खा रहे हैं, 1 किलो च्यवनप्राश है उसमें से आपको आधा किलो तो चीनी ही खा रहे हैं। यहाँ पर कितनी जड़ी बूटी डाली गई है, कितनी मेहनत की गई है और पूर्णतः अपना आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ये 1200 और 1000 रुपए किलो में भी सस्ता ही है। और मंगाना कैसे है वो यहाँ पे जो मैंने नंबर डाला हुआ है स्क्रीन पर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक और व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी टाइम। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं। लेकिन एक खास चीज और है, हर कोई इस च्यवनप्राश को नहीं खा सकता है। इसके खाने के पीछे एक खास नियम भी रहता है, वो ये खुद बताएंगे। नियम ये है जी, किसी तरह का नॉनवेज, शराब, अंडा, मांस, मीट का सेवन नहीं करना जी। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति ही हमें फोन करे और मंगा सकते हैं जी। मुझे च्यवनप्राश बेहद पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। इम्यूनिटी बूस्टर है जी ये।